लेकिन कल रात को निहारी बनाते हुए जल रही थी। उस कुकर का क्या असर हुआ, उसमें ज़रा पता आटा भी डला हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद क्यों आ गई। सोफे पे बैठे बैठे मैं सो गई। तो ये हांडी का ये हाल हो गया। अब इसको मैं साड़ के चूल्हे पे रख के इसको जला के तो मैं इसको साफ़ करूँगी। किचन मैंने साफ़ कर दिया, थोड़ा बहुत चूल्हे साफ़ करनी है। सैरी का टाइम है इस टाइम। मैं तो चली थी कुकर भी मैं जितना होता है मैं इस टाइम कर लेती हूँ। लेकिन जी कल मैंने कपड़े धोए थे तो अभी मैंने सारे इनको तय किया है। अब मैं इनको अलमारी में रखने लगी हूँ। इस टाइम सुबह के 11:30 हो गए। बेटे की शॉप पे जाने का टाइम चेंज हो गया है, 12 बजे जाना है उसने। चलें जी मैं कपड़े उठा लूँ तो फिर आपसे सामान लेके आई थी, तो उसमें मैं ये टिशू लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें मैं टिशू लगा दूँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको बाहर मैं टेबल पे रखती हूँ बाहर जाके। अलमारी खोली तो मुझे याद आ गया, इसको भी तो टेबल पे रखते हैं। ये मेरे मामू की बेटी की शादी में थी तो उन्होंने ये बिग भेजी थी, तो ये इधर ही पड़ी हुई है अभी। बाकी ये जो खारिश थी तो किसी ने कहा था गंधक को सरसों के तेल में मिला के लगाएं, तो ये मैंने रात को बनाई थी। वैसे मैंने तो लगाई है, मुझे वैसे थोड़ा सा तो लग रहा है फ़र्क है। चलें जी, ये मुर्गियाँ ली हैं कुछ, तो ये बेटा उनके पास खड़ा है, उठ गया था तो मुर्गियाँ देखने नीचे गया हुआ। पहले वाला मुर्गा हमारा चोरी हो गया, पता नहीं वो कैसे इस तरफ ही गया है, किसी ने बुला के तो उठा के ले गया। तो अब ये न्यू मुर्गा आया, वो वाइट वाला जो घूम रहा है वो आया न्यू। उसका ये बिस्तर उठा लो, वो सोफे पे सोता है आजकल। मौसम देखें कि जी कितना अच्छा हो गया। आज दूसरा रोज़ा लमिया ने और ठंडा कर दिया, पहले ही ठंडे थे लेकिन आज ज़रा ज़्यादा ही ठंडा हो गया। ये देखें जी इधर पौधे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक रहें होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जहाँ से मुझे देखने वाले लम्हे से तनसीब वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। ये शाम का टाइम है, इफ्तारी के लिए तैयारी करने लगे थे, तो ये मैं फ्रूट लेकर आई थी, तो हस्बैंड जो है वो दही फुल्कियों के लिए पकौड़ियाँ बना रहे थे। और पल्ले तो वो बाज़ार से लाए थे लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले, बहुत ही ख़राब है। मतलब बिल्कुल ही नमक इतना तेज़ है उसमें। मैंने तो घर में चीज़ें ले आकर रखी हुई थी, पर पता नहीं वो क्यों बाज़ार से ले आए। तो वो बाज़ार से मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कि बीपी तेज़ हो जाता है मेरा, इसलिए तो मैं तो बिल्कुल ही ज़ाया किए थे कल जो बनाए थे। आजकल अम्मी भी घर पर नहीं है, तो इफ्तारी के बाद उनकी बहुत कमी महसूस होती है, क्योंकि वो इफ्तारी के बाद टाइम में सोफ़े पे बैठ जाती थी टीवी लगा के, तो आवाज़ें देना, सबको बुलाना, ये करना बस करती रहती थी, तो उनकी कमी काफ़ी महसूस होती है। सहरी में तो इतना नहीं पता चलता, इसलिए कि वो रोज़े नहीं रख सकती थी, तो सहरी को तो वो उठती नहीं थी, लेकिन इफ्तारी के टाइम तो वो बैठती थी, तो उनकी बस घर में बड़ों की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो बस ये कुछ फ़िश थोड़ी सी मंगवाई लेकर आए थे हस्बैंड, तो उन्होंने ना मैंने इसको थोड़ा सा ना मसाले वगैरह लगा के रखे थे, कॉर्नफ्लावर वगैरह ये सब कुछ, तो इसको ना फिर बाद में थोड़ा सा बेसन डाल के तो हमने फ्राई कर लिए थे। तो ये मैं फ्रूट चाट बना रही थी और वो दही फुल्कियों को बना रहे थे, तो बस वो तो घर की दही जो पकौड़ियाँ होती हैं फुल्कियाँ बना लें वो ठीक होती हैं, ये बाहर के तो पल्ले बिल्कुल ही ज़ाया वाला काम होता है। सहरी में मैं इफ्तारी में मैंने सिर्फ फ्रूट चाट बनाई थी और दिल करा था आज पकौड़ों का, तो साथ मैंने पकौड़े बनाए थे और यही दही पल्ले थे और साथ वो फ़िश जो है वो फ्राई की थी बस। और ये 2-3 चीज़ें बनाई थी। बैंगन भी मैंने फ्राई किया था, लेकिन वो मैंने एक ही काटा था क्योंकि हम थोड़े ही लोग थे, तो कुछ नीचे भेजा थोड़ा सा, तो वो हस्बैंड सारे उन्हीं को डाल के भेज दिया, कल वो खाए ही नहीं गए, वो एक ही था,
तो मैंने वैसे ही निकाल के रखे प्लेट में, उन्होंने सारे नीचे भेज दिए। ये देखें जी, तैयार हो गई थी हमारी ये चीज़ें, 2 चीज़ें तैयार हो गई थी। और बैंगन ये मैंने काट कर रखे थे, और इसको मैंने ना सिरका और चाट मसाला लगा के ना धो के ना, धोने के बाद मतलब सिरका और चाट मसाला लगा के रख दिया था, उससे ही काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। ये देखिए मैंने लगा दिया था, तो फिर इसको मैंने बाद में ना बेसन लगा के तो फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। उधर मैं आलू काटने लगी थी पकौड़ों के लिए। ये रूह अफ़ज़ा बना के रूह अफ़ज़ा जामी शीरी हैं बना के रखा हुआ है, साथ लेमन डाले हुए हैं। ये मैं आलू काटूँगी बाहर बैठ के पकौड़ों के लिए। तो पकौड़े तो काफ़ी ये नीचे भेजने के लिए ट्रे तैयार की थी। ये देखें सारे बैंगन वो नीचे ही उन्होंने डाल दिए थे। ये आलू बारीक बारीक मैंने आलू काटे थे और साथ प्याज काटे थे। तो आलू काफ़ी मेहनत से काटने पड़ते हैं ये वाले। तो पकौड़े बहुत दिल कर रहा था मेरा आज पकौड़े खाने को, तो मैंने कहा चलें जी आज पकौड़े बनाती हूँ। आलू प्याज डाले थे, और इसमें मैंने वो फ्रीज़ की हुई थी, मैंने पालक वो डाली थी, धनिया डाला था, बाकी मसाले वगैरह मैंने डाले थे ये सारे। नमक मिर्च हल्दी सारा कुछ डाला था, और मैंने हवा हाथ से सूखा धनिया जो मैंने वो दूसरे वाला डाला था। इसमें मैंने हरी मिर्चें जो पीस के रखी हुई थी मैंने वो इसमें ऐड की थी। तो पकौड़े बहुत मज़ेदार बने थे, जैसे मैं चाहती थी वैसे ही बने थे। तो बस वो ज़रा कुछ ज़्यादा हो गए थे, कुछ मटीरियल मैंने उठा दिया था, मुझसे ज़्यादा ही आलू वगैरह ना ज़्यादा ही मतलब पकौड़ों का मटीरियल ज़्यादा ही बन गया था। हम 3 तो बंदे होते हैं बस। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने कहा चलो जी आज नीचे भेज देते हैं सारी चीज़ें। मैं हम लोगों ने नीचे भेजी थी। साथ रोल समोसे भी हाँ मैंने ये किए थे। बेटे ने रोज़ा रखा था ना, तो उसके लिए मैंने उसको किया, तो उसको यही कह रही थी तुम ये चीज़ें खा रहे हो, साथ तुम ना दवाई भी खाते रहो। बड़े वाला तो वो शॉप पर ही होता है, वो तो उधर ही खोल लेते हैं, तो ये घर नहीं आता वो रात को, फिर उसके लिए थोड़ा बहुत निकाल के रख देते हैं कि चलो जी रात को आके वो खा ले वो भी। ये देखें जी पकौड़ा का मटीरियल तैयार हो गया था। ये अभी ये भी मैंने फ़िश भी मैंने करनी है फ्राई, और रोल समोसे ये भी करूँगी। बस समोसे इतना आलू वाले समोसे बना के रखे थे, पर वो इतने ठीक नहीं, वो नरम हो गए हैं, मतलब पता नहीं आलूओं वाले क्यों नहीं ठीक रहते। और रोल बहुत अच्छे बने थे, और आलूओं वाले जो ना तलने के बाद नरम हो जाते हैं। ऐसे समोसे बनाने मैंने अपनी अम्मी से सीखे थे। मैं मतलब दरअसल मेरी ना मेरे अब्बू की 2 शादियाँ हुई थी, तो दूसरी अम्मी से मैंने ये सीखा था सारा कुछ। पहली वाली तो हम बहुत छोटे थे जब फौत हो गई थी, तो छोटी जो थी ना वो मेरी खाला ही थी, तो उन्हीं से मेरे अब्बू की हुई थी। तो फिर उनको देख देख के मैंने ये चीज़ें सीखी थी बस। तो नॉर्मली खाना बनाना आता है मुझे, कोई इतना ज़्यादा नहीं, बस सादे सादे खाने बनाने आते हैं। तो ये देखें अब तारी का टाइम हो गया था कि हम लोग सब तारी कर रहे थे इधर बैठ कर। तो हम 3 ही बंदे हैं, तो अम्मी की रौनक बहुत होती थी, मतलब वो भी साथ बैठी होती थी। खाती तो इतना नहीं है, लेकिन कम ही खाना पीना उनका होता था, लेकिन फिर भी एक घर में एक बड़े बंदे की रौनक होती है। ये सब ये दोनों जब बाहर निकल जाते हैं तो मुझे उनकी कमी और ज़्यादा महसूस होती है। घर बिल्कुल खाली खाली लगता है। ये हस्बैंड नमाज़ पढ़ने, इनके एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी टांग पे थोड़ी अभी चोट लगी हुई है, तो ये नमाज ना इधर बैठ के इसके ऊपर बैठ के पढ़ते हैं। ये देखें ये अभी खा रहा था, तो मैं भी फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। बाद में हम लोग ना थोड़ा थोड़ा पहले खा लेते हैं, फिर बाकी बाद में बैठ के खा लेते हैं, इसलिए कि नमाज वगैरह पढ़नी थी। तो